नोट करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज होगा कॉमन आयन इफेक्ट, और एक और होता है ऑड आयन इफेक्ट। ये पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज होगा। इसको बहुत ध्यान समझना है, इसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कराऊंगा। इसको एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में करेंगे। मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान समझना बिल्कुल इसको। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा H प्लस प्लस सी एन नेगेटिव, ये टूटेगा H प्लस प्लस सी एन नेगेटिव में। अब मैंने इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया कंटेनिंग कॉमन आयन। अब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन HCl भी हो सकता है जिसमें H कॉमन हो जाएगा, NaCN भी हो सकता है जिसमें Cn कॉमन हो जाएगा, KCN भी हो सकता है जिसमें Cn कॉमन हो जाएगा। तो मैंने इसमें डाल दिया सपोज NaCN, मैंने इसमें NaCN डाल दिया। तो NaCN डालने से, जो कि ये क्योंकि सॉल्ट है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा Na प्लस प्लस Cn नेगेटिव में, तो Cn माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, Cn माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है तो कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो ऊपर वाली रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, नीचे वाली रिएक्शन बैकवर्ड जा नहीं सकती, क्योंकि ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्टेटमेंट समझ आ गई इसकी कि नहीं? एक बार हैंड से रेस करेंगे जिसको समझ आ गए। सर एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर दो। मैं भी रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा देख लेंगे एक बार। विनय, मानवी, निवृत्ति, एक बार दोबारा देखो, फिर एक बार दोबारा देख लो। देखो इसमें क्या है, एक कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे HCN, HCN पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें मैंने एक सॉल्ट डाल दिया या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया विच कंटेन्स कॉमन आयन, जैसे इसमें Cn इधर भी है, Cn इधर भी कॉमन, या मैं HCl डाल देता, HCl में भी H कॉमन रहता, तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा Na प्लस और Cn नेगेटिव में। अब Cn माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो जो चीज बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल वो कम होनी चाहिए, इसलिए ऊपर वाली रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। ऊपर वाली रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो इसका आयोनाइजेशन जो है वो और कम हो जाएगा, जितना हो रहा था ना पहले NaCN के प्रेजेंस में, उससे ज्यादा कम हो जाएगा। पहले मान लो ये 5% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो अब ये 1% या 2% ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिकॉज ऑफ दिस कॉमन आयन इफेक्ट। स्टेटमेंट क्या है इसकी, एक बार सुन लेंगे। स्टेटमेंट है इसकी, इफ टू ए वीक इलेक्ट्रोलाइट a salt containing common ion is added, if to a weak electrolyte a salt containing common ion is added, then ionization of the weak electrolyte is further suppressed, then ionization of the weak electrolyte is further suppressed। और अगर solubility होती है sparingly soluble salt की, जो कम soluble होती है, तो उनकी solubility भी कम हो जाती है। अभी समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर। जल्दी से एक बार हैंड रेज कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसको समझ आ गया? विनय, ऋषिका, देवांश, निवृत्ति, मानवी, विष्णु, मेघा, मेघा। चलो मैं एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में और करा देता हूँ उसको, ताकि और क्लियर हो जाए। मैं एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में करा रहा हूँ उसको। सपोज तुम्हें दे रखा है, 0.1 मोलर HCN, 0.1 मोलर तुम्हें HCN दे रखा है, और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है इसका 10⁻⁵। इसका K दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट 10⁻⁵। अभी इसका आयोनाइजेशन कितना है, अभी इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना है, बोलो जल्दी से। अगर NaCN नहीं डाला तो इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना है? 10 की पावर -2, 10⁻3। गलत बोल रहे हो, अल्फा जीरो अंडर रूट K/C। निवृत्ति ऐसे गलत करोगे फिर सारा गलत हो जाएगा। 10⁻⁵/0.1 ये आएगा, -2 आएगा ना। 10⁻2 है इसका अल्फा, यानी 1% है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कोई? नो सर। इसमें अब मैंने तुम्हें बोला, तुम्हें निकालना है इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, इन 0.2 मोलर NaCN। कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ HCN, कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 0.1 मोलर HCN इन 0.2 मोलर NaCN इफ डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ HCN इज 10⁻⁵। तो अब देखो
अब इसमें से अब ध्यान से देखना, बिल्कुल इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखना। HCN दे रखा है, ये टूटेगा पार्शियली H प्लस प्लस Cn नेगेटिव में, NaCN पूरा टूटेगा। ये 0.1 था, ये 0.2 था, मान लिया इसमें से x खत्म हुआ तो ये x बनेगा, x बनेगा। इसमें ये पूरा खत्म हो जाएगा, 0.2 ये हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। एक ही वेसल में रिएक्शन हो रही है तो ये भी x प्लस 0.2 हो जाएगा, ये 0.2 प्लस x हो जाएगा। जैसे साइमल्टेनियसली क्लियर किया था सेम वैसे ही करना है। तो अब Ka का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होगा H प्लस इंटू Cn नेगेटिव डिवाइड बाई HCN। H प्लस हमारा है x है, Cn माइनस 0.2 प्लस x है डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x, ये आएगा। अब हमें पता है x की वैल्यू बहुत कम आनी है, x की वैल्यू जो x क्या है यहाँ पे 0.1 अल्फा, ये याद रखना x क्या है 0.1 अल्फा, कोई डाउट तो नहीं है। x की वैल्यू बहुत कम आनी है, देयरफॉर इट इज नेग्लिजिबल। लेकिन IIT में जब क्वेश्चन पूछे गए ना जब भी, तो ये नेग्लिजिबल नहीं होता, पूरा सॉल्व करना पड़ता है, तो ये नेग्लिजिबल कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू k मेरे को पता है कितना है 10⁻⁵, दिस इज इक्वल टू 2x बाई 2x आ जाएगा। तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁶, x ये आ गया। और अब अल्फा x सी अल्फा था, x क्या था सी अल्फा, यानी 0.1 अल्फा इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁶। तो अल्फा आ जाएगा यहाँ से 5 इंटू 10⁻⁵, 5 इंटू 10⁻⁵। कोई डाउट, कोई डाउट इसमें? एक बार हैंड रेज करेंगे नो जिसको सर। समझ आ गया। देवांश, ऋषिका, विनय, मानवी, निवृत्ति, विष्णु, मेघा को नहीं समझ आया, बाकी सबको समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसी टाइप का लिख लेंगे ऊपर, एक क्वेश्चन और लिख लेंगे। मेघा जल्दी हैंड रेज किया करो, एक क्वेश्चन और लिखेंगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इसमें, चलो गिवन 0.01 मोलर फिनॉल, कैलकुलेट its pH and alpha in 0.1 molar sodium phenate, in 0.1 molar sodium phenate if dissociation constant of sodium of phenoxide if dissociation constant of phenoxide is equal to 10⁻⁸। देखते हैं कि कौन सोच पाता है इस क्वेश्चन को। एक ही क्वेश्चन करना है, जल्दी से करेंगे इसको, जल्दी से करेंगे, 2 मिनट का टाइम है सिर्फ।
हाँ, निकाला किसी ने आंसर? निकाला किसी ने आंसर कि नहीं? सर निकाल रहे हैं। नहीं, देखो इतना टाइम नहीं है ना, अभी क्लास है मेरी नेक्स्ट। अब देखो उधर 0.01 मोलर फिनॉल है। मैं तुमसे पूछूं उसका अल्फा कितना था? सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला हमें डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट किसका चाहिए? फिनॉल का। मैंने दे रखा है उसके कंजुगेट बेस का। मैंने तुम्हें बता रखा है पीके डब्ल्यू इक्वल टू पीके प्लस पीके बी होता है। मेरे को चाहिए पीके ए और दे रखा है पीके बी। हमें फिनॉल का चाहिए ना, तो वो 10⁻⁶ होगा। देखो इधर कैसे, पीके डब्ल्यू 14, पीके निकालना है और पीके बी कितना है? 8। 10⁻8 है ना, तो पीके कितना, पीके बी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो पीके आ गया 6, पीके आ गया 6 और के आ गया 10⁻6। ये बात समझ आ गई कि नहीं? इसको डायरेक्ट लिखना है तुम्हें, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल चाहिए हमें, वो 10⁻6 हो जाएगा। कोई डाउट? इस लाइन में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। अब देखो फिनॉल इसका, हाँ, इसका इनिशियल अल्फा कितना है? इसका इनिशियल अल्फा कितना है? अल्फा अंडर रूट के बाई सी लगाओ, 10⁻2 आ रहा है कि नहीं? के 10⁻6, सी 10⁻2, तो अल्फा कितना आ गया? 10⁻2 है ना पहले, 1%। दिवांश, यस सर। देखो मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तुमने इस लेक्चर्स को नहीं पढ़ा अभी दोबारा ढंग से, कोई फायदा नहीं होगा। चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा और तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तुम रिपीट करो 2-2 बार, मैं सारी न्यूमेरिकल सारी डेरिवेशन 2-2 बार रिपीट करो जो मैं करा रहा हूँ, तो ही चैप्टर ढंग से क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। देखो फिनॉल कितना दे रखा है? 0.01। एक्स जाएगा इसमें से, एक्स बनेगा, एक्स बनेगा, एक्स मेरे को पता है 0.01 अल्फा है। ये 0.1 है, ये 0 हो जाएगा, ये 0.1 बनेगा, 0.1 बनेगा। कॉमन हमारे पास ये फिनॉक्साइड आयन है, तो ये भी एक्स प्लस 0.1 हो जाएगा, ये 0.1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब के का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं फिनॉल के लिए। फिनॉक्साइड आयन इंटू एच प्लस डिवाइडेड बाय फिनॉल आएगा। के कितना? 10⁻6। फिनॉक्साइड आयन कितना है? 0.1 प्लस एक्स। एच आयंस एक्स और ये 0.01 माइनस एक्स, तो यहाँ भी एक्स नेग्लिजिबल, यहाँ पे भी एक्स नेग्लिजिबल, तो ये आ गया 10, एक्स आ गया 10⁻7, एक्स आ गया 10⁻7। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एक्स यही आ रहा है ना? नो सर। एक बार चेक कर लो। ये आ गया सी अल्फा इज टू कितना आ गया? 10⁻7। तो अल्फा कितना, सी कितना? 0.01, अल्फा कितना आ गया? 10⁻5। हो गया ना अल्फा कम? पहले अल्फा 10⁻2 था, अब 10⁻5 आ गया। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये ऐसे तुम्हें करने पड़ेंगे क्वेश्चन, तब जाके क्लियर होगा। और पीएच तो निकलेगा एच प्लस साइंस से। एच प्लस साइंस इसमें थोड़े चेंज होंगे, मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे निकालना है। अभी तुम अल्फा निकालो सिर्फ इसमें। और किसी को कुछ पूछना पूछना तो नहीं है इसमें? यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट जो कराया ना, इसको बिल्कुल ढंग से पढ़ लेना, ताकि कल मैं क्वेश्चंस कराऊं या फिर जब क्वेश्चंस हों तो तुम्हें समझ आ जाए ढंग से। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, पढ़ के रखना। मोस्ट प्रोबेबली क्लास अब मंडे को होगी, मंडे को टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना जरूर, यही सेम टेस्ट। मैं तुमसे ये आईने की पूछूंगा जो कराया मैंने, और नेम रिएक्शन, आईने को नेम रिएक्शन कर लेना। बाकी बच्चे तो अपना कन्वर्जेंस डिस्टिंक्शन सब करना है तुम्हें। ए सेक्शन वाले बच्चे, उनको सब दे रखा है मैंने। चलो करें, अब नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके थैंक्स। अभी मेरी क्लास है 12th।